जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर। और आज आपका होगा 17 मार्च सन 2024। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज की महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 4 खिलाड़ियों का नाम है, पूछा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट, ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि 2011 की विश्व विजेता टीम के कप्तान थे। इनको जो है एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हाल ही में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक नाम आप और याद रखिएगा, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो कि 2003 के विश्व कप क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इन्हें जो है 2 राज्यों ने ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है, एक तो पश्चिम बंगाल है और एक आपका त्रिपुरा है ना। चलिए, ये तो रही बात। अच्छा, इसके आगे सचिन तेंदुलकर होगा, महेंद्र सिंह। हाँ, सचिन तेंदुलकर की बात करिएगा तो सचिन तेंदुलकर जो है वह वर्ष 2023 में जो आपका विश्व कप क्रिकेट हुआ था, इसके वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन सबको आप नोट करेंगे। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है, सूर्यांशु सोलर बोट का अनावरण किस राज्य में किया गया। केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। सूर्यांशु सोलर बोट का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए ए, केरल आपका उत्तर सही हो जाएगा, है ना। केरल की बात करिएगा, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो केरल से आपको बनता है, केरल में ही जो है शांत घाटी है, जो कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है। चलिए, इसके अलावा देखिए, प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, लोकायुक्त विधेयक पास करने वाला पहला देश कौन सा है। ये आपसे पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। लोकायुक्त विधेयक पास करने वाला देश का पहला राज्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र आपका सही होने जा रहा है। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सोहजात मेहंदी का देखिए, सोहजात मेहंदी जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो सोहजात मेहंदी की अगर बात करिएगा तो इस किससे संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका हो जाना चाहिए, राइट, राजस्थान आपका उत्तर यहाँ पे सही होने जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता दूं। जीआई टैग देने का जो शुभारंभ किया गया था वर्ष 2000 से किया गया है। और सबसे पहला जीआई टैग जो है पाने वाला जो उत्पाद है वह आपका दार्जिलिंग की चाय। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग यहाँ पे है, मैं आपको बता दूं। जो जीआई टैग देने का शुभारंभ हुआ है 2004 यहाँ पे दिया गया, 2004 नहीं है बल्कि ये आपका है 2004 होगा ना। 2000 यहाँ पे दिया गया है, 2000 नहीं होगा बल्कि 2004 इसको पढ़ा जाए। जीआई टैग देने का शुभारंभ 2004 से किया गया है। और सबसे पहले जीआई टैग पाने वाला जो उत्पाद है वह दार्जिलिंग की चाय थी, पहली चीज़। अच्छा, यहाँ पे कुछ जीआई टैग आपको दिए गए हैं, इनका संबंध आपसे पूछेगा। तंदूर रेड ग्राम का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे तेलंगाना से। कुमकुम अंगूर किससे संबंधित है, तमिलनाडु से है। और सोहजात मेहंदी, जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था, आपका राजस्थान से। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, दिया गया यहाँ पे आपका कि कनाडा, फिर देखिए एंथनीज अल्बानीज, है ना, एंथनीज अल्बानीज को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कनाडा है, फिनलैंड है, स्लोवाकिया है या फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, एंथनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप
और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एक द्वीपीय देश की श्रेणी में आता है और इसकी जो राजधानी है वह आपकी कैनबरा है। इसी ऑस्ट्रेलिया को आप प्यासी भूमि के देश के नाम से जानते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को चुना गया है ना। इसका एक पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड, जिसे आप दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, और हाल ही में दक्षिण के ब्रिटेन या न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं किसको बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। चिकमंगलुरु दिया है, अलिप्पी दिया है, कोझिकोड दिया है या फिर कोल्लम दिया है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, यानी कोल्लम आपका राइट है ना। प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा, यहाँ पे आपका दिया गया है कि गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत ग्रेट ब्रिटेन, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत कजाकिस्तान। गरुण शक्ति की यहाँ बात हो रही है। अगर केवल गरुण पूछा होता तब तो उत्तर आपका भारत और फ्रांस हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रांस का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए भारत यूएसए के बीच में वज्र प्रहार आपका है, सैन्य अभ्यास आपका है। भारत ग्रेट ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर्स है, भारत कजाकिस्तान के बीच में काजिंड है। गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होने जा रहा है, भारत और इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया आपका राइट होने जा रहा है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच में, सिनलेक्स सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच में, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में है, वज्र प्रहार मैंने अभी आपको बताया भारत और यूएसए के बीच में है, अजय वॉरियर्स भारत और ब्रिटेन के बीच में, और काजिन आपका भारत और कजाकिस्तान, है ना। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा, दिया गया कि विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा राइट। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 फरवरी को, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, ग्रीन बांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा है, वाराणसी, कानपुर, इंदौर या फिर लखनऊ। तो ग्रीन बांड के संदर्भ में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रीन बांड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन है, इंदौर आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, देखिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूं, दिया गया है हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वुमेन्स प्रीमियर लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया है। स्मृति मंदाना, नीरजा व्यास, प्रीति सोमपुरा या फिर प्रियदर्शनी रावत। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, स्मृति मंदाना आपका सही उत्तर है ना। ये रहे आपके 10 प्रश्न। आज का क्वेश्चन आपके लिए पहले जो मैं लास्ट सेशन मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपका था राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का संबंध किस राज्य से है। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात, है ना। ये अंतिम सेशन क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। देखिए दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल विजेता कौन है। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज या फिर यानिक सिनर। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और कोशिश करिएगा पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 चाहे मेन सिंगल हो, चाहे फीमेल सिंगल हो, वुमेन सिंगल्स हो या फिर मिक्स डबल हो, आप इसको कवर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं या फिर इसी चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।